लगन पत्रिका कट गया और छेका करने के लिए ठाकुर और पंडित जी दो लोग गए। पंडित जी तो बैठे हैं लेकिन हजाम आए हैं, ठाकुराई नहीं बड़ी। ठाकुर और पंडित जी दोनों लोग सिंहासन पर साथ ही में बैठे। पहला नजारा आप लोग देखेंगे। अब ठाकुराई नहीं है, ठाकुराई ना गलती बात ठाकुराइनों के लेके आवे के चाहत रहे। कहाँ पंडित जी को और ठाकुर को भेजा गया। जब ये दोनों लोग कैलाश पर पहुंचे ना तो हमारे भोले बाबा बिल्कुल बुढ़ा का रूप बना करके और कैलाश पर बैठे थे। पूरा देह में राखी पोताई बा, पूरा भस्म का लेप करके। जानते हैं भोले बाबा शमशान का यानी चीता का भस्म क्यों लगाते थे? कहा भस्म एक ऐसा चीज है, शमशान एक ऐसा चीज है जहां जाने पर राजा रंग भिखारी सबका मान समान हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? वहां न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, वहां पे सबका मान समान हो जाता है। इसीलिए उसका नाम शमशान है। और शंकर जी कहे कि एक न एक दिन वहीं जाना है तो कहे नहीं उसी से मित्रता कर ले। तो पूरा देह में राखी पोत करके बाबा बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पे कि पहुंच गए दोनों लोग। पंडित जी तो जाकर के प्रणाम किए लेकिन ठाकुर प्रणाम नहीं किया, वो दूल्हा को खोज रहा था। अब पंडित जी प्रणाम किए और कहे महाराज तैयार हो जाइए। कहा क्या करना है? कहा हम लोग छेका करने के लिए आए हैं। शंकर जी कहे इतना दूर से आप लोग आए हैं, कुछ जलपान कर लीजिए फिर छेका करिएगा। कहा ठीक है। तो पंडित जी को बुला करके और भोले बाबा इशारा किए, महाराज देखिए वहाँ झरना से जल गिर रहा है, ये थोड़ा सा भस्म लीजिए और जा करके जलपान कर लीजिए। पंडित जी तो भैया उस भस्म को लेकर के जब झरना के पास गए ना तो पूरा मीवा मिष्ठान बन गया था। पूरा जी भर के मिठाई खाए और जल ग्रहण करके पंडित जी आ गए। शंकर जी कहे ठाकुर, कहा क्या है? कहा ले तू भी जलपान कर ले। ठाकुर बोला बाबा रहने दीजिए, ये राखी हमारे घर प्रतिदिन बोरा के बोरा खेते में फेंकाता है। इतना दूर से ये राखी खाने के लिए नहीं आया हूँ। बाबा कहे ठीक है बेटा मत ले। पंडित जी छेका करने लगे, हजाम रोकने लगा। कहा बाबा हमारी भोली भाली सुकुमारी प्यारी गौरा का विवाह आप इसके साथ मत कीजिए। हाँ छोटे छोटे बच्चों को ले जाइए, सुनाइए। कथा सुनने के लिए बड़े बड़े लोग हैं, सुनाइए ले जाकर। शंकर जी कहे कि आप लोगों को छेका करना है तो जल्दी कीजिए। पंडित जी छेका करने जा रहे हैं और हजाम रोक रहा है लेकिन नहीं माने और छेका कर दिए। जब छेका करके अब पंडित जी जाने लगे ना तो शंकर जी कहे बाबा दक्षिणा ले लीजिए। कहा दे दीजिए। तो शंकर जी वही फिर एक चुटकी राखी उठाए बस और उठा के हाथ पे रख दिए। और जब हाथ पे राखी को रखे ना, क्या बताऊं मैं आप लोगों से, हजाम फिर मन ही मन गुनगुनाने लगा। पंडित जी को तो पता है कि
तो ठीक है। और राखी लेकर के जब भोले बाबा के पास से अब पंडित जी बीच रास्ते में आए ना, तो पंडित जी का गठरी धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसमें मणि चमचमाने लगी। जब चमकता हुआ मणि देखा तो हजाम कहा है पंडित जी, कहा क्या है, कहा आपके माथे पर कुछ लाइट मार रहा है। कहा तो मैं क्या करूं, कहा गठरी को खोलिए और खोलकर आधा आधा कीजिए। पंडित जी कहे वहां मिल रहा था तो नहीं लिया, और यहाँ आधा आधा करने की बात कर रहा है, सुई के नोक बराबर भी नहीं दूंगा। कहा तो नहीं दीजिएगा तो यही ठहरिए, मैं लेके आ रहा हूँ। और लगा भागने, लगा भागने। और जब कैलाश पर गया तो शंकर जी जो पहले बूढ़ा बने थे वो बाल भगवान बन गए थे, छोटा बच्चा। और एक छोटा सा सांप के साथ खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। इसी बीच हजाम पहुंच गया और पहुंच कर कहता है, ऐ बालक। शंकर जी कहे क्या है, कहा अभी अभी यहाँ जो बूढ़ा था वो कहाँ गया। कहे कि कहीं गया होगा भांग वांग खाने। अब इसका तो पारा और हाई हो गया कि भांग भी खाता है। कहा बात क्या है, कहा हमको भस्म लेना है। तो शंकर जी कहे कि गठर लगा है, बांध ले जितना बांधना है। और अपना गमछी बिछाया और एक मोटरी राखी बांध लिया और वहीं से बांध करके चला ना, तो कहने लगा कि अब गोपला मठ में किसी के घर नाखून नहीं काटूंगा, किसी के घर जजमनिका नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं राजा बन जाऊंगा तो किसी का नाखून काटूंगा ही नहीं। पंडित जी कहे कि बेटा मिल गया, कहा हाँ मिल गया। अब आप पीछे पीछे आइए, मैं आगे आगे जा रहा हूँ। और भागते भागते अपने पत्नी के पास पहुंचा। कहा सुनती हो, कहा क्या है, कहा जल्दी से बोरा दौरा लेकर के आओ, क्योंकि गरीब था, बोरा दौरा में ही रखेगा। उस सोची कि गए थे दरबार में छेका करने, भरपूर दक्षिणा मिला होगा। बेचारी खुशी में झूम उठी और नाचते हुए अब बोरा छबड़ी लेकर के जब बाहर आई और मोटरी को उतारा गया, तो भैया जितना रफ्तार से पंडित जी का सोना चांदी बढ़ा था, उतना रफ्तार से ठाकुर का राखी बढ़ा था। बढ़ के कितना हुआ था जानते हैं, कहा 2 बोरा से 4 बोरा, 4 बोरा से 8 बोरा, 8 बोरा से 16 बोरा, 16 बोरा से 32 बोरा राखी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या करे दोनों लोग, कहा कि हजामीन अब खैंची में राखी फेंको। भैया राखी से पूरा खेत खलियान घर दुआर छत सब भर गया, लेकिन राखी कम नहीं हो रहा था। दोनों लोग राखी फेंकते फेंकते पसीना फेंक दिए, लेकिन राखी कम नहीं हुआ। इधर हजामीन जो है वो गुस्से में आकर बोली कि यही लाने के लिए गए थे, और बोल रहे हैं कि किसी के घर जजमानिका नहीं करूंगा। तो एक काम कीजिए, अब सही में किसी के घर जजमानिका नहीं करना है। अब नून रोटी होगा या भूजा होगा, उसी को खा करके जिया जाएगा, किसी के घर जजमानिका अब नहीं होगा। ठीक है,
को खबर लग गई कि हजाम आ गया है, तो मैना रानी एक दासी को भेजी और बोली कि जा करके कह दो कि दरबार में बुलावा है। और जब दासी आई कही ठाकुर चलो महारानी जी बुला रही है, तब तक बोल पड़ी ठकुराई जा करके कह दो ये नहीं जाएंगे, हमारे घर जजमनी का नहीं होगा। लेकिन भैया ठाकुर को पता था कि दरबार की बात है और नहीं जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। हजाम कहा हजामी लोटा में पानी दो हमको बाहर जाना, और झूठ बोल के लोटा में पानी लेकर आया, रास्ते में लोटा को फेंक दिया और भागता हुआ दरबार में गया। माता जी का प्रश्न होता है हजाम ये बताओ होने वाला दामाद कैसा है। हंसते हुए जानते हैं क्या बोला, मत पूछिए, आपके बेटी का करम फूट गया है, जल गया है। कहा इसे क्यों कह रहे हो? कहा कि गौरा के फूटल लीलार हो, पर ऐसन खोजैले गौरा। गौरा के फूटल लीलार हो, पर ऐसन भेटैले गौरा। गौरा के फूटल लीलार हो, पर ऐसन भेटैले गौरा। अपने भूखी है अतवार हो, पर ऐसन भेटैले
ऐसे पागल के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। तब तक पंडित जी आए और कहे नहीं माता जी, वर में बहुत गुण है और विवाह पक्का। चलिए समय बहुत तेजी से भाग रहा है और हम लोग भी अब भागे कहाँ कहाँ की दुल्हा सरकार बैठ करके मस्ती कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि हमको बारात में जाना है तो कौन सा सूट पहनना है। वो बागंबर पहन के डमरू बजा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देवताओं को चिंता सताने लगी, शंकर जी का श्रृंगार कौन करेगा। कहाँ सारे देवताओं की स्त्रियां सज धज करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गई है। हमारी माता जी लोग बैठी हैं। ध्यान दीजिए, अब बारात आ रहा है और शंकर जी का बारात बहुत विचित्र बारात है। सबका बारात आता है और शंकर जी का बाराता जा रहा है। बाराता जा रहा है। कहाँ सब देवता सज धज कर कैलाश पर आए और शंकर जी को ऐसे देखे तो विष्णु भगवान कहे, महाराज बारात में नहीं जानी है क्या। शंकर जी कहे, दूल्हा भी यानी वर भी बारात में जाएगा क्या। कहा तो विवाह किसका होगा, वर बारात में नहीं जाएगा तो। कहा तो ठीक है, बोलिए क्या आदेश है। कहा जल्दी से तैयार हो जाइए। कहा कौन सा पीस पहनूं। कहा जो भी पीस सिलवाए हैं पहन लीजिए। इधर कोई पीस बना नहीं है। शंकर जी क्या किए, कहा कि बाघंबर का छाल अपने कमर में लपेट लिए। कहा बाघंबर थोड़ा ढीला पड़ रहा था तो एक सांप को लेकर के शंकर जी मूड़ी और पूंछ को ऐंठ के बेल्ट बना दिए। कहा जटाओं का मुकुट बना लिया। छोटे छोटे सर्पों को लेकर के कान में कुंडल पहन लिया। लंबे सर्प को लेकर जनेऊ पहन लिए। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल और बासहा पे बैठ के भोले बाबा बारात करने के लिए जा रहे हैं। एक बात बता दूं आप लोगों से, गाय को चराए हैं आप लोग तो गाय पे बैठे होंगे, भैंस पे भी बैठे होंगे, लेकिन कोई बैल पर बैठता है। वो भी शंकर जी सीधे नहीं बैठे थे, पूंछी के तरफ मुख करके बैठे थे, उल्टा बैठे थे। बारात चल दी। शंकर जी के इस रूप को देख करके विष्णु भगवान कहे कि हम लोग दो गोल बना करके जाएंगे अलग अलग विभाग में, क्योंकि इस दुल्हा के साथ जाने पर लाठी चार्ज अवश्य होगा। कहा तो क्या किया जाए। कहा कि दुल्हा के योग्य बारात की व्यवस्था की जाए। जब भोले बाबा देखे कि हमारा अपमान हो रहा है तो भोले बाबा ये कई बार चुटकी बजाए तो संसार के हाकिनी पिशाचनी डाकिनी भूत पिशाच पैताल हाड़ा बिरनी सांप गोजर आंधी तूफान सारे के सारे आ गए। सब कैलाश पर्वत पे आ गए। अब भोले बाबा को देख करके विष्णु भगवान कहे कि जस दूल्हा तस बनी बाराता, जैसा दूल्हा है वैसा बाराता है। कहा सबसे पहले बारात में आगे आगे कौन जा रहा है। कहा विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान कम सुंदर नहीं है। मैया ध्यान दीजिएगा लोग, विष्णु भगवान आगे आगे जा रहे हैं गरुड़ पर बैठ करके। विष्णु भगवान के पीछे देवताओं के राजा इंद्र जो ऐरावत हाथी पे बैठ करके जा रहे हैं, उनके पीछे कौन है। कहा ब्रह्मा जी जो हंस पे बैठ करके जा रहे हैं और उनसे 5 किलोमीटर के दूरी पे शंकर जी का ऑर्केस्ट्रा है। हमको लगता है ये ऑर्केस्ट्रा उसी समय से प्रचलित हो गया। कहा नाच ही गावा ही भूत। शंकर जी के विवाह में भूत गाना गा रहा है। लोगों के देह पे भूत चढ़ जाए तो
लेकिन बिना मुंह का कोई है नहीं ना। लेकिन शंकर जी के विवाह में बिना मुंह का भी बाराती बारात करने के लिए जा रहा है। कहाँ आगे बढ़ गए सब लोग। अगुआ लोग जब देखे कि बारात आ रही है तो अगुआ लोग अगुवानी करने के लिए चले। हिमाचल नगरी के श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग, दिग्गज दिग्गज लोग अगुआ लोगों को देख के अगुवानी करने के लिए आए और देखे तो विष्णु भगवान को देखे तो कहे वाह कितना सुंदर दूल्हा है। सही में ठाकुर झूठ बोल रहा है, दूल्हा तो बहुत सुंदर। इधर भैया दूल्हा जनरेटर है, आते ही आंगन में भक्त दे बढ़ जाएगा। कहा दूल्हा के रूप को अभी कोई देखा नहीं है। विष्णु भगवान को देखकर अगुआ लोग कहे महाराज बारात रोकिए। विष्णु भगवान कहे क्या करना है। कहा परछावन नहीं होगा क्या। कहा वर का होगा कि बाराती का। कहा आप वर नहीं है। कहा नहीं। कहा आप कौन है। कहा कि हम वर के बड़का भाई हैं। अगुआ लोग कहे बाप रे बाप वर का भाई इतना सुबहित है तो दूल्हा कितना सुबहित होगा। कहा महाराज बारात आगे बढ़ाइए। कहा कहाँ ले जाए। कहा इस गोपला मठ के तरफ बढ़ाइए बारात। कितने लोग आए हैं गोपला मठ से, हाथ उठाइए तो। सब लोग यहीं के हैं, अगल बगल गांव से कोई नहीं आया है। हाँ? विचार करके देखिएगा तो आगे कर लिए बारात को विष्णु भगवान, तो उनके पीछे आ गए कौन। कहा इंद्र भगवान बहुत सुंदर थे, सारे देवताओं के राजा थे। जब हाथी पर बैठ करके आए ना अगुआ लोग कहे अगला सही कह रहा था, लग रहा यही दूल्हा है। कहा महाराज बारात रोकिए। कहा क्या करना है। कहा परछावन नहीं होगा क्या। कहा वर का होगा कि बाराती का। आप वर नहीं है। कहा नहीं। कहा आप कौन है। कहा हम सोहबलिया है। कहा सोहबलिया इतना सुबही था, इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर। तब तक तो भैया ब्रह्मा जी आ ही गए। इंद्र भगवान कहे हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा पीछे से आ रहा है। तो कहा हम कहाँ चले। कहा बारात को आगे बढ़ाइए हरदिया के तरफ। तब तक तो ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी को देखकर अगुआ लोग कहे महाराज बारात रोकिए। कहा क्या करना है। कहा परछावन नहीं होगा क्या। कहा कि वर का होगा कि वर के बाप का। कहा आप वर नहीं है। कहा नहीं। कौन है। कहा वर के बाप है। अगुआ लोग कहे बाप रे बाप वर के बाप के 4 गो मुड़ी तो वर के ना जाने को गो मुड़ी। अगुआ लोग सोच में पड़ गए। कहा महाराज आप ही बारात आगे ले चलिए। कहाँ ले जाए। कहा रामचंद्रापुर में ले जाइए। कहा दूल्हा कहाँ है। कहा पीछे से आ रहा है। तब तक तो भैया ये जो आगे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इन लोगों का बटालियन पहुंच गया शंकर जी के बारात के पास। और जब बारात के पास बटालियन पहुंचा कि शंकर जी के साथ दूत और भूत को देख करके सारे हिमाचल नगरी के बच्चे आहि माई आहि दादा आहि माई आहि दादा। सारे छोटे छोटे बच्चे थर 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 कांप रहे हैं और जा करके अपने अपने माता जी के गले को पकड़ करके रो रहे हैं माई अब कोई नहीं जी। सारी माताएं पूछ रही है बाबू क्या हुआ है। कहा मैया यमराज का दूत आ रहा है। कहा कौन लेकर आ रहा है। कहा बारात में।
कहा महाराज ठीक है, बारात आगे बढ़ाइए तो ब्रह्मा जी आगे चले। तब तक तो शंकर जी का बारात पहुंचा। धरि धीरज तह रहे सयाने, जितने बुद्धिजीवी लोग थे ना, धीरज धर के दूल्हा का अगुवानी किए और बारात को दरवाजे पर ले जाकर के खड़ा कर दिया गया। हमारे हिंदू धर्म में जब बारात दरवाजे पर आती है तो सर्वप्रथम द्वार पूजा किया जाता है। द्वार पूजा के बाद क्या होता है? इन्हें विवाह होला। द्वार पूजा के बाद क्या होला? स्टेज वाला सिस्टम वो बनाना ही रहता है। कन्या निरीक्षण फिर से ये होता है, इमली गोटौआ नाचू नवावन एने होला। भोले बाबा का बारात जगवासे में पहुंच गया, जलपान कर रहे हैं लोग द्वार पूजा करा के, और इधर हमारी माता जी का नहाछुआ हो रहा है। नहाछुआ में माता पार्वती जी को नहलाया गया, और नहला करके माता जी को जब आसन पर बिठाया गया तो नाउन सबसे पहले नहरनी लेकर के आई। देखिए अभी नहाछुआ के नाम सुनते माता जी नहाछुआ लेकर के आ गए। उतरने वाली व्यवस्था है, सीढ़ी है इधर। नहाछुआ आएगा, अभी भरपूर आएगा। तब लोहा गर्म नहीं होगा, कोई हथियार नहीं बनता है। हथियार बनाने से पहले लोहा को गर्म किया जाता है। तो वही बात है, विचार करके देखिएगा।